वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 के 7 और 8 क्वेश्चन का सोल्यूशन आई हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे आपके लाइक्स और सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मेरा चैनल मशहूर हो सके। इसलिए मैं आपको अब क्वेश्चन के सोल्यूशन कर लेके चलती हूँ। Question number 7 at two angles in triangle are 54 and 72 degrees. Find ratio of third angle to sum of the first row. इसमें उन्होंने हमें एक ट्रायंगल के टू एंगल्स दे दिए हैं जो कि 54 72 है। हमने फाइंड आउट करना है रेशो थर्ड एंगल और इन दोनों एंगल्स के सम के साथ। अब इसका सोल्यूशन ऐसे है, पहले मैं सम ऑफ एंगल्स लिखूंगी, जो एंगल्स हमें दिए गए हैं मैं उसको प्लस करूंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 126। इसके बाद हम थर्ड एंगल की डिग्रीज निकालेंगे। वो कैसे होता है आपको भी पता होगा कि एक ट्रायंगल में टोटल एंगल्स 180 होते हैं तीनों एंगल्स की प्लस करने से। तो ये जो दो एंगल्स की प्लस आई है इसको मैं 180 में से माइनस करूँगी तो हमारा थर्ड एंगल आ जाएगा 54 डिग्री। अब मैं रेशो में लिखूँगी थर्ड एंगल और सम ऑफ एंगल्स दूसरी साइड में। थर्ड एंगल हमारे पास 54 है और सम ऑफ एंगल्स था 126। इनको मैंने रेशो में लिखा है। पहले मैं इनको 2 से डिवाइड कर रही हूँ। 2 के टेबल में 5 नहीं आता। 2 2 ज़ा 4, 1 इसके साथ कैरी चला गया, 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14। इसी तरह 12 को पहले करेंगे, 2 6 ज़ा 12 होता है और फिर 2 3 ज़ा 6। फिर मैंने इनको 3 से कट ऑफ किया है। 3 के टेबल में 9 पे आता है 27 और 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। एंड में मैं इसको दोबारा 3 से करूँगी। 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। इससे आगे इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3:7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं आती हूँ जो कि बहुत ही सिंपल सा है। अली's father earns a salary of monthly 40,000 rupees and his expenditures are 35,000 rupees. Find ratio of given as under. अब इसमें उन्होंने हमें अली के बाप की आमदनी बताई है, जितना वो एक महीने में पैसे कमाता है वो है 40,000 और जितने उसके अखराजात हैं वो है 35,000। हमें इसके बारे में उन्होंने 3 तरह के सवाल दिए गए हैं। हमने उन तीनों सवालों को लहरा सोल्व आउट करना है। पहले मैं सोल्यूशन में इनकम आपको बता रही हूँ जो कि है 40,000 और उसके एक्सपेंडिचर्स हैं जो हैं 35,000। अब सेविंग्स आप भी जानते होंगे कि जब हम इनकम में से जितने पैसे खर्च कर देते हैं उसके बाद जो हमारे पास महीने के आखिर में पैसे बचते हैं वो हमारी बचत कहलाती है। इसी तरह मैं इनकम उसकी 40,000 में से उसके अखराजात 35,000 माइनस करूँगी तो उसकी सेविंग हो जाएगी 5,000। अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। अब मैं उन तीनों पार्ट्स को लहरा आपके सामने सोल्व कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें दिया है इनकम टू एक्सपेंडिचर्स। मैं एक साइड पे इनकम लिखूंगी, फिर रेशो, और दूसरी साइड में मैं एक्सपेंडिचर्स लिखूंगी। इनकम 40,000 थी, रेशो 35 उसके 35,000 उसके एक्सपेंडिचर्स हैं। मैं इन दोनों को रेशो में लिख के, आप जानते हैं कि जब भी रेशो में एंड में 1 या 2 या 3 या 4 जितने भी ज़ीरो एंड पॉइंट पे कॉमन होते हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। 35 के बाद यहाँ पे 3 ज़ीरो थे तो 40 के भी एंड वाले 3 ज़ीरो कट ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पे रह जाएगा 40, इधर रह जाएगा 35। अब हम देखेंगे कि कौन से एक टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 5 के टेबल में ये ईज़िली दोनों नंबर्स एक साथ आ जाते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35। इस तरह हमारा फर्स्ट आंसर होगा 8:7। अब सेकंड में हमें सवाल दिए गए हैं एक्सपेंडिचर्स टू हिज सेविंग्स। अब इसमें एक्सपेंडिचर्स मैं इस साइड पे लिखूंगी, फिर रेशो के बाद में सेविंग्स लिखूंगी। अब उसके अखराजात हैं वो 35,000 है और उसकी जो सेविंग्स है वो 5,000 है। अब 5,000 के 3 ज़ीरो, 35,000 के 3 ज़ीरो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे रह जाएगा 35 और इस साइड पे ओनली 5। अब मैं आपको बताती चलूँ कि दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। 5 7 ज़ा 35 होता है, 5 1 ज़ा 5। इससे आगे इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 7:1। अब मैं इसके थर्ड और लास्ट पार्ट की तरफ आ रही हूँ जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि इनकम टू हिज सेविंग्स। अब हमने इनकम और सेविंग्स की रेशो फाइंड आउट करनी है। इनकम के नीचे मैं 40,000 लिखूंगी, रेशो के बाद उसकी जो सेविंग्स थी वो 5,000 मैंने लिख दी। अब इसमें भी एंड वाले तीनों ज़ीरो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे तो इधर हमारे पास 40 रह गया, उधर ओनली 5। तो इन दोनों को 5 से हम कट ऑफ करेंगे तो 5 8 ज़ा 40 और इधर 5 1 ज़ा 5। अब इसकी आगे कोई भी कटिंग नहीं हो सकती इसलिए हमारा ये आंसर होगा 8:1। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये मेथड अच्छी तरह समझ में आएगा, इसलिए मुझे ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।